नमस्कार। एके एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक स्वरों का वर्गीकरण है। हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर। आज स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। इस मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। आइए तो इसी संकल्प रूपी धन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और जीवा स्थिति के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर, इसका मतलब है स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय। इस आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में या ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है। हिंदी के 11 स्वरों में से ह्रस्व स्वर 3 होते हैं, अ, उ और ई। ये 3 ह्रस्व स्वर। अन्य सभी शेष 8 स्वर दीर्घ होते हैं। आ, ओ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 8 दीर्घ स्वर हैं। इनके उच्चारण में लघु स्वरों या ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। वर्गीकरण का दूसरा आधार मुखाकृति के आधार पर, अर्थात जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है उस समय मुंह की आकृति कैसी होती है, इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। सबसे पहले देखते हैं संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है बंद। संवृत का अर्थ होता है बंद, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बंद हो जाता है, अर्थात जिह्वा का व्यवहृत भाग अधिक ऊंचाई पर जाकर मुख विवर को बंद कर देता है। ऐसे स्वरों को संवृत स्वर कहते हैं। इन स्वरों में ई, उ और उ। इन स्वरों में इन 4 स्वरों को शामिल किया जाता है। ई, उ और उ। इनका उच्चारण जिह्वा का व्यवहृत भाग अधिक ऊंचाई पर जाकर के मुख विवर को बंद कर देता है। इस प्रकार से इन 4 ध्वनियों का या स्वरों का उच्चारण किया जाता है। अगला है अर्धसंवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का व्यवहृत भाग संवृत स्वरों के उच्चारण की तुलना में कम ऊंचाई पर जाता है, अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। अर्धसंवृत स्वरों की संख्या 2 होती हैं, ए और ओ। ए और ओ का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा संवृत की अपेक्षा
थोड़ी नीचाई पर रहती हैं, थोड़ी नीचे रहती हैं। अगला मुखाकृति के आधार पर भेद है विवृत। विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख अपेक्षाकृत अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। और हिंदी में विवृत स्वर एकमात्र आ है। जब आ स्वर का उच्चारण किया जाता है तो मुंह बिल्कुल बड़ा, बहुत ज़्यादा अधिक खुलता है आ। इस प्रकार से मुखाकृति के आधार पर अगला भेद है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम और अर्धसंवृत की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है, ऐसे स्वरों को अर्धविवृत स्वर कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं। अ, ओ, आई, औ। अ, आ, ऐ और औ, ये 4 स्वर अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। वर्गीकरण का अगला आधार है ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, अर्थात स्वरों के उच्चारण करने पर होठों की आकृति कैसी होती है, इस आधार पर 2 प्रकार के वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। वृत्ताकार वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। वृत्ताकार वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति गोल हो जाती हैं वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ये वृत्ताकार स्वर हैं ओ, उ, ओ और औ। उ और ओ औ, ये 5 वृत्ताकार स्वर हैं। अर्धवृत्ताकार स्वर या अवृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख वृत्ताकार नहीं खुलता है। इनकी संख्या, वृत्ताकार स्वरों की संख्या 5। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का अगला भेद या दूसरा भेद है अवृत्ताकार। इसमें 6 स्वरों को शामिल किया जाता है। अ, आ, ई, ए और ऐ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं अ, आ, ई, ए, ऐ, तो मुख हैं या हमारे जो होठ हैं वह वृत्ताकार रूप में न खुल करके अन्य आकार में खुलते हैं। इसीलिए इन स्वरों को अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। स्वरों के अगले वर्गीकरण का आधार है जिह्वा की स्थिति के आधार पर, अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा की क्या स्थिति होती है, इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्र स्वर 4 होते हैं, ई, ए और ऐ। अग्र स्वर 4 होते हैं, ई, ए और ऐ। ई, ए, ऐ इन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र अर्थात अगला भाग सक्रिय होता है, अर्थात
अग्र स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय हो। मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक स्वर आता है अ। जिह्वा की स्थिति के आधार पर तीसरा भेद है पश्च स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। इन स्वरों में आ, औ, उ, ओ और औ, इन 6 स्वरों को पश्च स्वर में शामिल किया जाता है। अगला आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर, अर्थात स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, कहाँ से स्वरों का उच्चारण हो रहा है। इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, निर अनुनासिक, निर अनुनासिक, निर्नुनासिक, निर्धन अनुनासिक। दूसरा भेद है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है। अनुनासिक नासिक के अंतर्गत सभी 11 स्वर आते हैं, सभी 11 स्वर। अनुनासिक स्वर, इन सभी स्वरों पर यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, सभी 11 स्वरों पर यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो यह चंद्र बिंदु स्वरों की अनुनासिकता को प्रकट करता है। जैसे अ, ये अनुनासिक स्वर है। आ, यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु न लगा करके केवल बिंदी लगाकर स्वरों की अनुनासिकता को प्रकट किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के आधार 5 आधार हैं। उन आधारों पर स्वरों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है और कौन कौन से स्वर किस किस श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद।